आचार्य ने अपने जीवन भर में जो सीखा, जो जाना, जो महसूस किया, जिस संघर्ष से गुजरे और जिसमें उन्होंने जो सीखा वो हमें बताया है। तो इससे हमें वो शिक्षा लेनी चाहिए जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्रों ने लिया और जो आगे बढ़े वो लोग। तो आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र रूप के गुरु के रूप में समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय, स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। द्विजों का कर्तव्य है कि वे अग्निहोत्र आदि कर्म आदरपूर्वक नित्य करते रहे। अग्निहोत्र से वायुमंडल शुद्ध होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन यज्ञ आदि करना आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण को पूजनीय इसलिए माना गया है क्योंकि वे सभी वर्णों को विद्या देते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही उसका आदरणीय गुरु होता है क्योंकि वही उसका भरण पोषण करता है और उसे सन्मार्ग पर ले जाने में सहायता करता है। घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि वह बहुत थोड़े देर के लिए ही घर आता है। अतिथि देवो भव ऐसा शास्त्र वचन भी है और साथ में हमारे भारत का वचन भी है कि अतिथि देवो भव। हम कभी भी किसी पर पहले वार नहीं करते, ना ही हम किसी को पहले से वार करने का मौका देते हैं, राइट। तो आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तब पाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की श्रेष्ठता, वो कितना श्रेष्ठ है, उसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार इन चारों प्रकारों की परीक्षा में स्वयं को सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार उसके खरेपन की पुष्टि करता है, राइट। कैसा उसका चरित्र है, वो कितना सज्जन है, उसके क्या क्या गुण है और उसका आचार, उसका व्यवहार कैसा है, राइट। आचार्य कहते हैं कि संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और विपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाए। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरे हौसले के साथ उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। चाणक्य ने बेर और कांटों की उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते हैं, परंतु वह कांटे भी एक जैसे कठोर नहीं होते। सभी प्रकार से आवश्यक नहीं है कि एक ही माता पिता के और एक ही नक्षत्र पर पैदा होने वाले बच्चों के गुण, धर्म, कर्म और स्वभाव एक जैसे हों। उनका भाग्य तथा उनकी रुचियाँ भी एक जैसी नहीं होती। माता पिता के एक होने पर भी प्रारब्ध और परिस्थितियों का अंतर तो होता ही है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप कुछ भी कर ले, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व जैसा एकदम हूबहू नहीं हो सकता है, राइट। अगर आप किसी भी चीज़ को देखें, आप अगर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को देखें, कुछ सेकंड का फर्क वाले व्यक्ति को भी देखें तो भी आप उनमें अंतर होता है, उनकी हर चीज़ में अंतर होता है। उनके डीएनए, उनके बॉडी, उनके रहन सहन, उनकी बनावट, उनके सोच स्वभाव, हर चीज़ में अंतर देखा जा सकता है, राइट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ एक समान नहीं हो सकती है, चाहे वो कितना भी एक जैसा हो, राइट। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता तथा साफ बात करने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। प्रायः देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है उसमें काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। जो व्यक्ति साफ बात कहता है अर्थात स्पष्ट वक्ता होता है, वह किसी को धोखा नहीं देता, निर्दोष ही सच बोलता है। सच बोलने का ठीका, सच बोलने की अच्छाई जिनमें होती है
वो लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि वो लोग सच बोलते हैं, वो लोग हृदय से सच होते हैं, और ये आपको उनकी आंखों में देखकर पता लग जाता है, राइट। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं, राइट। दरिद्र और निर्धन विद्वानों को धनवानों को शत्रु समझते हैं। वे सैंग कुलीन स्त्रियों को द्वेष भाव रखते हैं उनसे। विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु मानते हैं। यह संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, जबकि फिर भी ऐसा होता है। चाहिए तो एक देख लीजिए कि मूर्ख पंडितों का आदर करें, जिसमें उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखें, राइट। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्रित करने में कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की है। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। वे स्वयं भी कुलीन स्त्रियों से द्वेष करती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती हैं। संकेत ये है कि अयोग्य और अभावग्रस्त व्यक्ति ही द्वेष करते हैं, राइट। तो आचार्य ने इन सब चीज़ों के बारे में, इन वर्णों के बारे में बहुत कुछ बताया है। ये भी बताया है कि आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। अगर विद्या हासिल करनी है तो अभ्यास करना होगा, आलस्य छोड़कर। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं, आप तो ये समझ ही सकते हैं। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। इसका भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे के पास जाने वाली स्त्री का भी धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार में जाने पर स्त्री का सतीत्व कायम नहीं रह पाता। यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी और बीज कम डाला जाएगा तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी। सेना का बल सेनापति होता है, सेनापति से ही स्थिर रहता है। जब सेनापति मारा जाता है तो सेना का हार जाना स्वाभाविक ही है, राइट। इसी प्रकार बोलते हैं आचार्य कि विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलती है, विद्या और अधिक बढ़ती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी है वे निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। वे यदि बार बार अभ्यास न करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव है। किसी का कुल स्थिर होगा, उसका यश फैलना, उसका प्रसिद्ध होना और गौरव की दृष्टि से देखा जाना यदि आदि उसके उत्तम गुण कर्म और स्वभाव के कारण ही होते हैं। यदि गुण कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है और किसी व्यक्ति के क्रोधित होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर हो जाता है, पता लगाया जा सकता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। ये श्रेष्ठ मान्यता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए चाणक्य नीति।